अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशपाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जा रहे थे बुलीवर्ड मॉल काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि बाजी भी आई हुई थी। हम लोगों ने बच्चा पार्टी को घर छोड़ दिया था और सारे बड़े बड़े जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है इसलिए, और फिर जगह नहीं बन पाती है सही से। तो इसलिए तहसीन, मैं और बाजी, हम बड़े बड़े हम तीन जा रहे थे। बाकी जो है ना बच्चों में कोई नहीं जा रहा था, सब लोग घर पे थे। बाकी बस इब्राहिम और ज़ैनब, ये दो बच्चे जा रहे थे, वो भी गोद के। फिर ये हुआ कि क्या कहते हैं, जब इबाद बाहर कोई चीज़ बताने आया मम्मा को, तो फिर उसको भी एडजस्ट कर ही लिया था गाड़ी के अंदर हम लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आज बाजी का बर्थडे भी था और हम लोगों ने वो भी सेलिब्रेट करनी थी और साथ साथ में गिफ्ट भी देना था उनको। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं तहसीन के साथ जाऊँ और बाजी के लिए कोई ब्रांडेड अच्छा सा सूट लेकर आ जाऊँ या परफ्यूम या बैग वगैरह देख लेती हूँ। लेकिन अम्मी ने कहा कि हम लोग खुद ही चलते हैं बुलीवर्ड मॉल, क्योंकि सब लोगों ने ही गिफ्ट लेना था बाजी के लिए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि मतलब बुलीवर्ड मॉल चले गए थे और बाजी की ही पसंद का उनको गिफ्ट जो है कर दिया था। तो ये वो सीन है। अच्छा जी, हम लोगों ने अपना बैग वैग बना के जो है ना, मैं इब्राहिम का बैग बना लेती हूँ। सबसे पहले तो कहीं भी आना जाना होता है सबसे पहले इब्राहिम का बैग बनता है। मैं अपना पर्स, अपना बैग नहीं रखती ख़ास तौर पे, बस मुझे ये होता है इब्राहिम का सामान ले जाऊँ, क्योंकि फिर बाद में कोई मसला ना बने। मैं आजकल के लोगों को देखती हूँ यार, लोगों को ना एक दूसरे की बुराइयाँ करने में कितना मज़ा आता है। एक दूसरे की गॉसिप्स, मतलब एक दूसरे की बुराइयों की गॉसिप्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। मैं कहती हूँ लोगों के ना ऐबों पर पर्दा डालना सीखें, क्योंकि जब आप किसी के ऐबों में पर्दा डालते हो ना, तो फिर अल्लाह ताला आपके ऐबों में पर्दा डालता है। और ये सिर्फ और सिर्फ बात दुनिया के लिए नहीं है, ये आखिरत के लिए भी है। चले मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बताती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जब कहर नाजिल हुआ था ना, तो पूरी कौम ने मिलकर दुआ करी थी कि बारिश हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम्हारी कौम में एक ऐसा शख्स है जो मेरी बहुत ज़्यादा नाफरमानी करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान भी किया, लेकिन कोई भी बाहर निकल के ना आया। कुछ देर में बारिश हो गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई भी बाहर निकल के ना आया, फिर रहमत कैसी। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उस शख्स ने अपने गुनाहों की तौबा कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि वो शख्स मुझे भी देखना है, कौन है वो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो गुनहगार था तब मैंने इसके ऐबों में पर्दा रखा, अब तो उसने माफ़ी मांग ली है, तो अब कैसे मैं उसका पर्दाफाश कर सकता हूँ। लेकिन दूसरों के ऐबों पे, दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डालना सीखें। इसलिए आप जो देखते हैं उस पर राय अपनी फ़ौरन से कायम मत कर लिया करें, और ख़ास तौर पे दूसरों के ऐबों में या बुराइयों से पर्दा ना हटाया करें, क्योंकि ये सोच लिया करें क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फिर हमारे भी ऐबों पे पर्दा रखेगा। और अगर कोई किसी को जान करके ऐसी जगह पर जलील करता है जहाँ पर उसकी इज्जत बनी हुई हो, तो भले फिर आप 7 कमरों के 7 पर्दों के अंदर भी जाकर बैठ जाओ ना, फिर अल्लाह ताला आपको निकाल के कहीं ना कहीं से उसी जगह पर जलील करेगा जहाँ पर आपकी इज्जत बनी हुई होगी। अगर इन सारी बातों को आप लोग किताबी बात समझते हैं तो बेशक अपना काम आप लोग कंटिन्यू रखें। या तो आप लोग ये कह दें कि हाँ, इस तरह का कुछ कर्मा वर्मा होता ही नहीं है, या अल्लाह ताला पे आप लोगों का ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरा तो ईमान यही है, इसलिए मैं बड़ी मुतमईन रहती हूँ और मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अब जिसको जो करना है वो करता फिरे, लेकिन फिर अपनी भी बारी का इंतज़ार करे, मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से। तो खैर, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर इब्राहिम जो है भाई बड़ा उछल कूद कर रहे थे। इब्राहिम को जब ऐसी खुली खुली जगह दिख जाती है ना, तो उसको बस पहली फुर्सत में इधर उधर भागना पड़ जाता है। लेकिन मैं खैर उसके पीछे पीछे जाती रहती हूँ। मैं बोलती हूँ भाई सब लोग अपना अपना एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। मैं इब्राहिम को देखती हूँ, क्योंकि मॉल्स वगैरह में कुछ ऐसा होता है, तो मॉल्स में ये एस्केलेटर और एलिवेटर दोनों चीज़ें लगी हुई होती हैं। बच्चे बड़ा इनको देख देख के ना एक्साइटेड हो रहे होते हैं, लेकिन भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते रहते हैं और उसके अंदर बाकायदा कैप्शन लिखा होता है कि अपने बच्चों का ना ख़ास ख्याल रखा करें ऐसी जगहों पर जाकर। यहाँ पर जो है ना, हम लोग शॉप पर आए, मेकअप की दुकान पर आए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर अम्मी ने काफ़ी सारा मेकअप लिया बाजी के लिए, और मैं ये सोच रही थी कि शायद अम्मी अपने लिए ले रहे हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि अम्मी उनको जो है ना बर्थडे का गिफ्ट जो है उनके लिए परचेज़ कर रही हैं। अच्छा, मुझे था कि मैं ना एक सूट बाजी के लिए पसंद करूँगी, और लेकिन कौन सी शॉप पर। अच्छा, मुझे ये था कि मैं तहसीन के साथ जाऊँगी और बाजी को ना थोड़ा सा इधर उधर करके तहसीन के साथ पसंद करूँगी। लेकिन फिर मुझे यहाँ पर पता चला कि अम्मी जो है ना बाजी की ही पसंद से और बाजी को पसंद करा कर ही जो है ना वो उनके लिए गिफ्ट ले रही थी। क्योंकि वैसे तो बाजी काफ़ी ज़्यादा मना कर रही थी कि नहीं 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 नहीं, लेकिन ज़ाहिर है यही मौका होता है और साल में एक दफ़ा ही आता है, तो इसमें कैसी झिझक भाई।
तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अम्मी ने जो है कुछ मेकअप का सामान ले लिया, तो मैं यहाँ पर मैं कुछ परफ्यूम्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और मुझे पसंद आया। तो फिर मैंने बाजी से बोला बाजी यहाँ पर एक आओ और ना परफ्यूम सेलेक्ट करने में ना मेरी थोड़ी सी मदद करो, कौन सा अच्छा है सबसे अच्छा। तो बाजी ने कहा यार यही वाला अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैंने कहा इससे अच्छा हो तो आप लोग वो भी दिखाइएगा। अच्छा मैंने और भी ज़रा चेक वगैरह किए थे लेकिन वो कुछ खास समझ नहीं आ रहे थे, जो सबसे पहले चेक किया था बस वही अच्छा था। तो फिर मैंने कहा चलो ये निकाल दो और उसके बाद इसको पैक करा लिया था मैंने और इसको मैंने अपने पास रख लिया था। थोड़ी देर बाद आप समझो कि मैंने बाजी को दिया था कि बाजी ये तुम्हारा गिफ्ट है बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे, और साथ साथ में आप इसको संभाल के रखो, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैं इब्राहिम को पकड़ूँ या गिफ्ट पकड़ पकड़ ही घूमती रहूँ, काफ़ी देर तक मैं इसको पकड़ के घूमती रही हूँ। तो बस अल्लाह पाक जो है अपने बहन भाइयों में सब में इस तरह से मोहब्बतें बनाए रखे, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। अच्छा फिर उसके बाद मैंने इब्राहिम को यहाँ पर कार में बिठा दिया था और उसको पूरे मॉल में गोल 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 घुमाते रहे। बड़ा मज़ा आया, इब्राहिम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी चीखें मार रहा था इंजॉय करते हुए, इतनी ज़्यादा चीखें मार रहा था कि मैं खुद सोच रही थी कि इब्राहिम को क्या हुआ है लेकिन वो एक्साइटेड हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है ना मैं वीडियो बनाने के लिए साइड में खड़ी हुई थी तो एक गाड़ी खाली आई, तो मैंने बोला ये क्या किया, मतलब इब्राहिम कहाँ, इब्राहिम कहाँ, मैं अचानक से डर गई। तो उन्होंने कहा कि उसकी बैटरी लो गई थी तो हमने उसकी गाड़ी चेंज कर दी है। मैं चलने ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा जी यहाँ पर जो है मैं चाह रही थी कि मैं ज़ैनब को भी बिठा दूँ और फिर जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि नहीं एक गाड़ी में एक बच्चा बैठ सकता है, दो बच्चे नहीं बैठेंगे। मैं ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मतलब घर में भी माशाल्लाह से इब्राहिम की जीप है उसमें दो दो बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और जब दो बच्चों की सीट है तो क्यों नहीं। खैर उन्होंने कहा नहीं एक एक राइड पे एक बच्चा ही बैठेगा, ये वो अच्छा। उसके बाद जो है ना फिर वो ज़ैनब को क्या क्या नाम है इबाद ले गया था मम्मा के पास अपनी। मैं वरना सोच रही थी कि जैसे ही इब्राहिम उतरेगा ना तो ज़ैनब को बिठा दूंगी, लेकिन ये लोग आगे और मज़ीद शॉपिंग के लिए चले गए थे। काफ़ी दिनों बाद यार मैं अपनी फैमिली के साथ इस तरह से बुलीवर्ड मॉल घूम रही थी, बड़ा ही कोई मज़ा आ रहा था। मैं वैसे मूवी देखने के चक्कर में थी लेकिन मूवी हमें मिली नहीं, सारे जो है ना आप समझ हाउसफुल हुआ हुआ था। बस रात को थोड़ा लेट नाइट 12-1 बजे की थी मूवी और उसमें जो है ना मम्मी पापा ने अपनी सीट ले ली थी और वो भी 2 सीटें थी तो उन्होंने अपनी 2 सीट्स ले ली थी, बाकी हम 3 घर चले गए थे। घर क्या चले गए थे, घर मतलब पापा छोड़ के आ गए थे वापस, उनको मूवी वगैरह देखनी थी, वरना मेरा भी बहुत मूड था कि मैं भी जो है ना पाकिस्तानी मूवी लगी हुई है तो वो देखूँ। खैर यहाँ पर ना उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने जो हैं कॉर्न ख़रीदे और कॉर्न कर खाए। किस किस को पसंद है आप लोग ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यार हैदराबाद की मौसम की बात करूँ ना बहुत ही बुरा, एक हफ्स और एक तो गर्मी इतनी शदीद, तौबा, मतलब गर्मी में दोपहर में हम लोग कहीं निकलते ही नहीं हैं। हमारा ये होता है कि बस अल्लाह पाक जो है ना जल्दी से मौसम अच्छा कर दे, बारिश हो जाए ना तो मौसम थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है ना कि बस क्या ही बताया जाए, हालतें बुरी हुई हुई हैं। वरना मैंने सोचा था कि मैं जून में जो है ना अपना कन्फर्म जो है जिम ज्वाइन कर लूँगी और यहाँ पर मैं कुछ दुकानों पे घूम रही थी अपने जिम के कपड़े लेने के लिए कि मैं वहाँ पे जो है ना ट्राउज़र शर्ट वगैरह जिम के हिसाब से देख लूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है। फिर मैंने घर जाके खैर ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था वो तो, लेकिन गर्मी अभी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है मैं चक्कर खा के खुद ही सड़क पे गिर जाना है मैंने तो अभी फ़िलहाल मैं 1-2 दिन गई भी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। मैंने बोला ना बाबा थोड़ा सा मौसम ठीक होगा फिर ही, वरना मेरी तो हालत बहुत बुरी हो रही थी। क्योंकि एक तो अब आया स्कार्फ पहन कर ना उससे भी हालत बहुत बुरी हो जाती है, गर्मी गर्मी लगती है भाई बहुत ज़्यादा, क्या करें। यहाँ पर जो है ना इब्राहिम ने रोना धोना मचा दिया था, वो कह रहा था कि बस मुझे गाड़ी से मत उतारो, वो इतना मतलब ऐसे रो रहा था लेट लेट के, ज़िद्दी बच्चे नहीं होते। मैंने कहा वैसे मैं पहले कभी ऐसे बच्चों को देखती ना जो लेट लेट के मॉल में रो रहे होते थे, तो मैं बोलती थी अल्लाह इनकी तो पिटाई लगनी चाहिए, लेकिन अब मेरा बच्चा रो रहा होता है तो मुझे इन चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि वाकई बच्चों की ज़िद के आगे माँ बाप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आकर बैठे ना तो यहाँ पर पता नहीं कोई गेम वगैरह चल रहा था, उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क वगैरह लगाए हुए थे जिसको देख के इब्राहिम इतना ज़्यादा डर रहा था कि वो गोद से उतर ही नहीं रहा था। ये देखें पता नहीं क्या था ये,
क्रिकेट वगैरह का सीन था, पता नहीं क्या था, स्क्रीन ये आती है। खैर वो इब्राहिम तो भाई चुप होके बैठ गया, तो घंटों बैठा रहा, इनको देखता रहा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी पापा ने गोलगप्पे मंगवा लिए थे, गोलगप्पे खाए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने रशियन सैलेड खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉर्न तो ऐसे भी खा लिए थे तो हम लोगों ने ये सारी टिचपुट चीज़ें खाई। फिर उसके बाद तहसीन जो है ना वो कबाब जिसके बर्गर्स वगैरह डील लेकर आ गया था, हम लोगों ने वो खाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। फिर उसके बाद जो है घर जाके कढ़ी चावल भी खाए भाई। और फिर उसके बाद हम लोगों ने घर में शामी कबाब भी बने थे, वो भी खाए। तो बहुत मज़ा आया आज के दिन तो अब आप लोग बोलोगे कितना खाते हो, दरअसल मिल बांट के खाया ना, थोड़ा थोड़ा खाने में आया, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें और थोड़ी थोड़ी खा ली, तो ये कह सकते हैं। इसके बाद मैं इब्राहिम को लेकर चले गई थी आउटफिटर की शॉप पर, कि वहाँ पर अपनी जिम वगैरह के जो है ना ड्रेसेस वगैरह देखूँ। लेकिन मैंने सोचा अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, ऑनलाइन घर जाके देखती हूँ, फिर उसके बाद डिसाइड करती हूँ, क्योंकि एक ट्राउज़र ही तकरीबन 4,500 से 5,000 तक का मिल रहा था। मैंने बोला इज़ टू मच एक्सपेंसिव भाई। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, हमें जल्दी जाना था क्योंकि अम्मी पापा की मूवी का टाइम होने वाला था कुछ देर में, तो पापा को छोड़ के फिर वापस मूवी देखने आना था अम्मी पापा को। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो क्या कहते हैं, हमें 11 बजे ही घर छोड़ दो, ताकि आप लोगों को भी सही टाइम मिल जाए और फिर आप अपना सही टाइम पे सिनेमा के लिए पहुंच जाओ वापस। घर गए, घर जाने के बाद हम लोगों ने वही कढ़ी चावल खाया, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी देर तक बैठे रहे, घर आके सुकून मिला। थक गए थे भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इब्राहिम और ज़ैनब तो खैर इतना नहीं, लेकिन इब्राहिम बहुत भगाता है भाई मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और जब वो ऐसी जगहों पे जाता है तो मीन्स कि वो पकड़म पकड़ाई के चक्कर में आ जाता है कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं तो अब तो भागते रहो भागते रहो। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं उसको पकड़ने के लिए जा रही हूँ, अचानक से रश आ गया और इब्राहिम कहाँ है, मैं अचानक से घबरा गई, इब्राहिम कहाँ चला गया भाई। वो पता चल रहा है कि वो दूसरी दुकान में घुस गए हैं, पता नहीं कौन सी दुकान में घुस गए हैं, और फिर वो वहाँ पे भी भाग रहे हैं, मम्मा पीछे पीछे आ रही हैं, तो वो चीखता हुआ भाग रहा है क्योंकि वो समझ रहे हैं मैं पकड़म पकड़ाई खेल रही हूँ। लेकिन भाई बच्चों के साथ वाकई में सही वाली मेरी वॉक भी हो जाती है, कहीं इनको लेकर चले जाओ तो मेरी जॉगिंग भी हो जाती है अच्छा जी, यार बच्चे इस तरह से ही करते हैं, क्या करें। फिर घर आने के बाद इब्राहिम और हसन इस तरह से खेल रहे थे माशाल्लाह से। मैं ये सोच रही थी यार कि जब हसन इतना छोटू सा था ना, तो वो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा रहता था और मैं इसके साथ खेलती थी। और अब माशाल्लाह से हसन बड़ा हो गया, वो मेरे बच्चों के साथ खेलता है, मतलब मेरे बच्चे के साथ खेलता है। तो खुशी हो रही थी, मैंने बोला हसन मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह से खेलती थी। और हसन बहुत ज़्यादा रहा है मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा। हुसैन इतना ज़्यादा नहीं रहा है, हुसैन जब छोटा छोटा था बहुत ज़्यादा तब वो रहता था, वो शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन हसन मेरे पास बहुत ज़्यादा रहा है। हसन की आई थिंक पिक्चर्स भी इतनी ज़्यादा है मेरे पास, की वीडियोस पिक्चर्स भी इतनी सारी हैं। जैसे इब्राहिम से ना मेरा मोबाइल फुल रहता है ना, वैसे ही हसन से भी मेरा फ़ोन फुल रहता था, क्योंकि वो रहता ही मेरे पास था इसलिए तो क्या यार, बच्चे बड़े हो जाते हैं यार देखते देखते। मैं सोचने लगी इन दोनों को देख के कि एक वक्त आएगा कि इब्राहिम भी जो है ना माशाल्लाह से एक दिन इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा, और फिर मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना आसान हो जाएंगी। जैसे अभी भगाता है वो भगाएगा नहीं फिर। और जैसे बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इतने छोटे बच्चे तो ख़ास तौर पे, तो फिर बहुत सारी चीज़ों की होगी। लेकिन हाँ, फिर इनका स्कूल शुरू हो जाएगा, ट्यूशन शुरू हो जाएगा, मदरसा शुरू हो जाएगा, इन बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, ज़ाहिर है बच्चों के ऊपर अपना एक अलग बर्डन आ जाता है। खैर यहाँ पर ये दोनों खेल रहे थे और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर देखें हसन जो है ना इसको खूब इस तरह से अपनी पिट्ठी बिठा के घुमा रहा है माशाल्लाह से यार, बड़ा मतलब अच्छा लगता है। अच्छा जी, खैर आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है मैं उम्मीद करती हूँ। यहाँ पे हसन थोड़ा सा लेट गया था, तो इब्राहिम कह रहा है नहीं उठो, उसको इस तरह से तंग करता है। अच्छा इब्राहिम और हसन की बनती है बहुत ज़्यादा है, इब्राहिम की ख़ास तौर पे हसन से बहुत ज़्यादा बनती है, हुसैन से भी बनती है। लेकिन हुसैन ये होता है कि उसको प्यार व्यार करता है तो वो चिढ़ जाता है, बोलता है ओ मुझसे इतना मत चिपको तो ये है बस, बच्चों बच्चों का भी एक माइंड सेट होता है। खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और बाकी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी मैंने किसी का भी दिल आज़ारी करने के लिए कोई भी बात करती नहीं हूँ इस तरह की। अच्छा जी, खैर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे फॉलो कर लीजिएगा, अंबरनाज
ऑफिशियल के नाम से अवेलेबल हूँ हर जगह पे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।